Hello, my dear students. Welcome to the session of ISS 2025. Paper 1 का discussion चल रहा है. So let us start without wasting any kind of time. Let us start. आइए. First question of today's class. Let k greater than 0 be a constant so that PDF of x is given by this expression. ठीक है जी, इस expression में constant k है. उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ ex निकालना है. आप सबको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू तो बाद में फाइंड होगा बेटा. पहले आप ये k का वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, वही चीज यूज करेंगे. आइए जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे. तो आप सबके लिए पहला नोट, हम फाइंड करने जा रहे हैं कि 0 to 1, बल्कि यहाँ लिखना चाहिए एफ एक्स एक्स इज अ पीडीएफ. दिस इज अ पीडीएफ. दिस इम्प्लाइज टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल जो है इसका आपका 1 आएगा. 0 to 1 इंटीग्रल एफ एक्स एक्स डी एक्स शुड बी 1. एंड दिस इम्प्लाइज के बाहर ये वाला वैल्यू आ गया आपका 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1. बेटा यहाँ आप बीटा इंटीग्रल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. घबराओ नहीं, बीटा नहीं आता तो डायरेक्टली कर लेते हैं. क्या आप बता रही है? हाँ जी, दिस वुड बी x माइनस एक्स स्क्वायर. यस, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट होने के बाद, और यहाँ एक्स क्यूब बाय 3 आफ्टर इंटीग्रेशन. इट इज के एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और ये आपका 0 to 1 है, और ये आपका 1 आ गया. अभी यहाँ आ जाओ. जब आप लिमिट लगाओगे तो k इंटू ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपका 1/, एक लाइन और लिख देते हैं. क्या जा रहा है? आप ही के लिए तो सब कुछ है. सो इट इज 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 1. बेटा जब यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 1/6 आएगा, देख लीजिए. सो k इंटू 1/6 इज 1, विच इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ k सक्सेसफुली आपने निकाल लिया मेरे बेटा. k का वैल्यू आपका 6 आ गया है. मैं बड़ा कर दूंगा, अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं. k का वैल्यू आपका 6 आ गया. अब k का वैल्यू 6 आ गया तो तैयार रहिएगा यहाँ पुट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट. जी, पहला नोट था. अब दूसरा नोट, जो डिजायर्ड वैल्यू देगा आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. क्या होता है मेरे बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला? 0 to 1 एक्स इंटू पीडीएफ. आ जाओ साथ आ जाओ. अब यहाँ पे 6 आएगा, मतलब के की जगह 6 आएगा आपके सामने. सो इट इज 0 to 1, पूरा कर देते हैं. एक्स इंटू 6 एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स. चेक कर लीजिए ये एफ एफ पी डी एफ एफ. हाँ जी. सो दिस इज इक्वल टू 6 बाहर मेरे बेटा. 0 to 1 चेक करो. ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया. हाँ जी, दिस इज 6 इंटू 0 to 1, ये एक्स स्क्वायर और वो एक्स क्यूब. डायरेक्टली लिख दें आंसर. एक स्टेप और कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल और एक्स क्यूब का इंटीग्रल, और लिमिट ये लो. सो इट इज, लास्ट लाइन्स लिख रहे हैं, उधर लिखते हैं, वहाँ जगह है. क्या करेंगे इतना जगह बचा के? आइए हमारे साथ. 6 इंटू 1/3 माइनस 1/4, दैट इज 6 इंटू, जब एलसीएम लेंगे आप, ये आपका 12 हो गया बेटा. हाँ जी, दिस इज 1. देख लीजिए 4 माइनस 3, अच्छे से देख लीजिए. सो बेटा इसका आंसर 1/2. क्या 1/2 ऑप्शंस में है? बिना उसके कैसे करोगे? ये रहा ना, दिख रहा है आपको पहला पहला ऑप्शन. क्यों था ना मजेदार क्वेश्चन? ऐसे मीठे मीठे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में. बेटा ये एग्जाम का ही तो क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा ना लिखा है अपने आप से. एग्जाम का क्वेश्चन है यार. एकदम प्यारा सा सॉल्यूशन आ गया. ऐसे क्वेश्चन करके बच्चों को मजा आ जाता है. नेक्स्ट, अगला भी बहुत मीठा है, साथ आ जाओ बस. वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट वगैरह कर लीजिएगा. मैं थोड़ा सेपरेशन लाइन जरूर डाल दूँ इसमें. ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. नेक्स्ट थिंग,
हाँ मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये तो और मज़ेदार क्वेश्चन है। आप सबको दिख रहा है 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, दैट x1 एंड x2। देखिए भाई, एग्जाम में स्टूडेंट की चॉइस होती है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सिंबल्स कैपिटल X1 एंड कैपिटल X2, जस्ट गो एंड यूज़ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, क्योंकि हम बचपन से XY प्लेन पढ़ रहे हैं, उसके साथ काम करना हमारे लिए ठीक रहता है। यहाँ पे ही कर लीजिए, मैं करके दिखाऊंगा आपको भी, कोई गलत नहीं कह सकता। आंसर तो निकालना है, अब निकाल के दे देते हैं। दैट x1 एंड x2 हैव द जॉइंट पीडीएफ गिवन बाय, ये आपका जॉइंट पीडीएफ है। अगर आप चाहें तो उसको fxy में लिख लेंगे, fxy में। लेट मी चेक, वैल्यूज तो ठीक है ना? एक सेकंड रुक जाओ भाई। ये है आपका 0 लेस x1 लेस x2, हाँ 0 लेस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1। मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा, ठीक है? मैं सॉल्व तो कर दूंगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। बेटा जिस किसी ने जॉइंट पढ़ा है, बिना पढ़े तो एग्जाम में जाएगा नहीं। जिस किसी ने भी जॉइंट पढ़ा है, मतलब इफ यू नो एफ एक्स वाई, ये जॉइंट है आपका, तो बेटा यहाँ से आप मार्जिनल कैसे निकालते हैं एक्स का, और यहाँ से आप मार्जिनल कैसे निकालते हैं वाई का। तो बेटा जब एक्स का मार्जिनल निकलेगा, अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट में तो समेशन होता है, कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं जो कि है प्रेजेंट में, कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इंटीग्रल जॉइंट है आपका एफ एक्स वाई। लिमिट किसका लगेगा, दूसरे वाले वेरिएबल का, वाई वेरीज, और यहाँ पे फिर आपका डी वाई आ जाएगा। यहाँ क्या होगा मेरे बेटा, इंटीग्रल एफ एक्स वाई, लिमिट क्या लगेगा, दूसरे वाले वेरिएबल का एक्स, और यहाँ डी एक्स। नहीं इतना नहीं है, इतना नहीं, इतना नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? बेटा मैं ये कह रहा हूँ यहाँ ना लिमिट देखनी पड़ेगी आपको। अगर कांस्टेंट में हर, सॉरी, अगर क्वेश्चन में हर वेरिएबल की लिमिट बिटवीन कांस्टेंट दी हुई है, फिर तो मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट अगर इन दो दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की लिमिट फंक्शंस के बीच में फंसी हुई है, तो यहाँ फंक्शनल लिमिट लगेंगी हमेशा, ध्यान रखिएगा। और वो वहाँ एग्जाम में कांस्टेंट लिमिट्स नहीं आती है। तो इफ़ यू आर क्लियर विद टाइप 1 रीजन और टाइप 2 रीजन, यू आर थ्रू, आराम से हो जाएगा। तो पहले मैं इसका थोड़ा इलाज कर दूं क्वेश्चन का। आपको एफ एक्स वाई दिया है और आपसे एक्स का पीडीएफ मांग रहे हो, एक्स का पीडीएफ। तो ये तो सिंपली यही होगा, आ जाओ, साथ आना। जॉइंट का बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें निकालना है एक्स का पीडीएफ। तो भाई जो मैंने अभी बताया, एक्स के पीडीएफ में वाई वेरी करेगा, और यहाँ आपको एफ एक्स वाई डी वाई लिखना है। अच्छा वाई कहाँ से कहाँ है बेटा, वो आपको डायग्राम से पता लग जाएगा। अगर आप एक्स वाई में लिखना चाहते हैं इसको, तो मेरे बेटा एक्स वाई में ये लिखा जाएगा 0 लेस x लेस y लेस 1। और इसका डायग्राम, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसमें आपका 0 लेस x लेस y लेस 1 है। बेटा इसका मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। बनाइए, ये आपने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया। उसके बाद अब जैसे मैंने आपको सिखाया है प्रॉब्लम स्टैट्स में जॉइंट पढ़ाते वक्त, बेटा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जब कभी भी लिमिट लगानी है, अप्लाई करनी है, या देखना है कि जो पिक्चर दी हुई है उसमें लिमिट कैसे लें आप, तो बेटा एक्स एक्सिस पे ऐसे आगे बढ़िए, यानी हॉरिजॉन्टल मोमेंट, वाई एक्सिस पे वर्टिकल मोमेंट के साथ। ये बहुत छोटी चीज़ है, आप कहेंगे तो हमने बचपन में पढ़ लिया था। पढ़ तो सबने लिया था, अप्लाई कितने लोग कर पाते हैं? एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल मोमेंट, वाई एक्सिस पे वर्टिकल मोमेंट। जरा यहाँ आइए, ये सॉल्व क्यों। अगर आप वाई को पकड़ना चाहेंगे तो ये ऐसा है, तो आप मुझे बताओ वाई के लिए लोअर लिमिट क्या है और वाई के लिए अपर लिमिट क्या है। ये तो दिख रहा है ना 1 1, तो ये बना दिया आपने वाई इक्वल टू 1 यहाँ। ठीक है, आप कहेंगे सर एक्स, अरे एक्स भी बनेगा, रुक जाइए, शांति रखिए। जब आप वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो पहले वाई इक्वल टू एक्स आना चाहिए, फिर वाई एक्सिस पे चलते हुए वाई इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे तो ऐसे चलना है, ऐसे चलेंगे तो पहले आया आपका वाई इक्वल टू एक्स, यू कैन सी, एंड देन ये। अच्छा सर दूसरा एक्स की लिमिट करें तो वो कर लो, किस कौन मना कर रहा है? कैसे करेंगे वो, उसके लिए भी आती खूब कराएंगे आपको क्वेश्चंस। अगर एक्स के लिए देखोगे, एक्स एक्सिस में बताया मैंने ऐसे चलने के लिए। बेटा जब ऐसे चल रहे हैं तो पहले एक्स इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस, फिर एक्स इक्वल टू वाई, दिख नहीं रहा आपको एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे चलेंगे तो हर तरह से आपका ये रीजन है। अब किसी को ये रीजन ही निकालना नहीं आता भैया, नमस्ते, फिर कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत क्वेश्चंस कराए हैं आपको, बहुत मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे, डोंट वरी, सब हो जाएगा कंफर्टेबली। वो कहते हैं ना, जब एक बार काम में हाथ डाल ही दिया तो भैया ठीक से ही करना है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ मेरे को बताइए जरा, y इज बिटवीन व्हाट टू फंक्शंस। अभी बताया था ना, अगर फंक्शनल लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में तो फंक्शन ही लगाना पड़ेगा। अरे जब आप पीडीएफ निकाल रहे हैं यहाँ पे x का, तो एंड में जब x आएगा ही नहीं तो क्या कर लोगे?
है ना, एक्स बचना चाहिए भाई एंड में, एक्स तभी बचेगा ना वाई की फंक्शन लिमिट लगाएंगे। वाई पकड़िए, वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है भाई, ऐसे चलिए वाई के लिए पहले एक्स आया फिर 1 आया, थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज y फ्रॉम x to 1, हाँ जी एफ एक्स वाई, ये रहा आपका प्यारा प्यारा एफ एक्स वाई 2। ये लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इट इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने लिखा एफ एक्स एक्स। तो बेटा अगर आप एफ एक्स एक्स 1 लिख रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, यानी कि आंसर आएगा आपका 2 माइनस, देख लो भैया मुझे नहीं पता था ये आंसर आता है नहीं, बट लॉजिक से आ गया, ये है ना, ये रहा आपका ऑप्शन। खुश तो हो जाइए, इतना वियर्ड सा दिखता हुआ क्वेश्चन इतना क्लैरिटी के साथ कर लिया आपने। नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर दें या ठीक है, ठीक ही लग रहा है वैसे, अपनी तरफ से ये हटा देता हूँ, नहीं तो पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूजन होगा। आइए आगे। हाँ जी, इससे ज़्यादा मीठा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता आज की क्लास में, नहीं भी अदरवाइज भी। आना ज़रा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 1 है, वेरिएंस 4/3 है, देन ये चीज़ निकालनी है। ये जहाँ जहाँ कहीं भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है बहुत काम की चीज़ है। तो ज़रा मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉल कर दूँ थोड़ा सा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल ए बी। जब आप हायर में पढ़ेंगे और गहराई में पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। ओपन भी होता है कई बार इंटरवल, कई बार क्लोज भी दिया होता है, यूजुअली वी टेक ओपन। ओपन, सो दिस इज इफ एंड ओनली जो पीडीएफ आपका एक्स का पीडीएफ दैट शुड बी गिवन बाय 1/b माइनस, है ना, यही होता है। और ये आपका इंटरवल है। चलिए पीडीएफ तो समझ में आ गया सर, अब आगे आ जाओ ना। इसका मीन क्या होता है, इसका वेरिएंस क्या होता है, नंबर 1 मीन। नहीं याद आ रहा, सब याद आएगा। ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, हाँ जी, इसका वेरिएंस ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। या तो आप कह दो ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 12, या फिर आप कह दीजिए बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, सब निकलवाया हुआ है आपको, दोनों से काम हो जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। सो दीज आर द थिंग्स, इसका एमजीएफ वगैरह भी किया है, सब कुछ किया है हमने। पहले इन सब का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन में बोल दिया यूनिफॉर्म तो है, लेकिन यूनिफॉर्म के पैरामीटर ये और भी नहीं बताया, उसकी जगह मीन बता दिया, वेरिएंस बता दिया। तो बेटा जब मीन और वेरिएंस बता दिया है तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, 10th क्लास का क्वेश्चन। लेकिन इसमें भी चक्कर है, आना जरा, क्या चक्कर है देखते हैं। ये ऑप्शन से मैं हटा रहा हूँ, चलो रख रहने दो, क्या फर्क पड़ना है, आपको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, हाँ जी, मीन 1 है आपका, सपोज एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म ए बी, यूनिफॉर्म ए बी, हाँ जी मीन 1। सो देयरफॉर अगर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 है मेरे बेटा, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी बाई 2 इज 1। सो यहाँ से मिलेगा आपको ए प्लस बी इज 2। मैं हट जाता हूँ सामने से, अभी हट जाते हैं। एंड इसका वेरिएंस अभी मैंने बताया था आपको, सॉरी, वेरिएंस बताया था मेरे बेटा। हाँ जी, कितना दिया हुआ है इसका वेरिएंस, 4/3, 4/3। तो वेरिएंस इज 4/3, दिस इंप्लाइज बी माइनस होल स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 4/3। हाँ जी, 3 3 ये कैंसिल, तो 16 आएगा आपका, चेक कर लीजिए अपने अच्छे से, चेक कर लीजिए। दिस इंप्लाइज बी माइनस होल स्क्वायर है 16। हाँ जी 16 ये क्वाड्रेटिक आ गया, 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 का। तो दिस इंप्लाइज बी माइनस एज प्लस माइनस 4। अब तो सर यार दो चॉइसेस नहीं है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं मेरे बेटा, यूनिफॉर्म लिख रहे हो आप ए बी में, तो ये होता है ना कि भैया ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, यू नो विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर आउट ऑफ ए एंड बी।
तो बेटा बी माइनस है तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, समझे या नहीं समझे? बी माइनस इक्वल टू +4, +4 ये लीजिए। लॉजिक ना छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर चाहे कितना ही मुश्किल कितना ही आसान कुछ भी आता रहे, आप बस लॉजिक के साथ रहिए, सब काम धीरे धीरे बनेंगे आपके। So this implies, क्या बताया मैंने अभी आपको, b माइनस इक्वल टू +4 ओनली। हाँ जी, जैसे कि मैं प्रवचन दे रहा था आपको, अब तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है मेरे बेटा, 10th क्लास की तरह कर लेते हैं। आपके पास b प्लस ए है, आपके पास b माइनस ए है, जैसे ऐड देम यही कर देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वापस हो जाएगा, घबराओ मत, वापस आ जाएगा, और ये वापस आ गया। हाँ जी, बच्चों की तरह देखिए, b प्लस ए का वैल्यू 1 है और b माइनस ए का वैल्यू 4 है, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे बेटा, 2b इक्वल टू, आई एम सॉरी 2 है ना, b प्लस ए इज 2, 2 हाँ जी, 2b इक्वल टू 6, तो b आ गया आपका 3, b आ गया आपका 3। सो एडिंग के बाद आपका b3 आएगा, फिर a कितना आएगा मेरे बेटा, यहीं से निकाल लीजिए, अगर b3 है तो, सो इट इज 3 प्लस ए इज 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका -1। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी कुछ कर लिया लेकिन आपने, पॉज करके कर लेना है, छोटे बच्चे थोड़े ना हो तुम, छोटे बच्चों की तरह इनको स्पून फीडिंग चाहिए। हाँ जी, अब साथ आएंगे, हाँ कहाँ थे हम, हाँ फाइंड क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, बट उसके पहले यूनिफॉर्म बनेगा क्या वो देखो। सो देयरफॉर x फॉलोज यूनिफॉर्म ए बी, है ना, ये लिया था आपने, तो बेटा a कितना है -1 और b कितना है 3, दैट इज, इसका पीडीएफ बताएंगे, अब तो बताना पड़ेगा, 1 ओवर बताया था ना b माइनस है, 1 ओवर b माइनस है, दिस इज 3 माइनस -1 और इंटरवल ही है भैया, इतना तो समझ लो आप। सो दिस इज 1/4, कैसे, अब कैसे वैसे ना पूछो, सब बता दिया आपको। नेक्स्ट क्या निकालना है, ये निकालना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0। मेरे बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसका डोमेन दिया गया है वो -1 से लेकर के 3 तक दिया गया है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और अभी वाला x जो है नेगेटिव की, यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ x ले लेते हैं, तो आप समझ गए मेरी बात क्या है, इधर कहीं ले लीजिए, तो लिमिट यू नो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, दैट शुड बी वेरी क्लियर, दिस शुड बी वेरी, अपर लिमिट तो 0 है, लोअर लिमिट क्या लगेगी, दिस शुड बी क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 0, अपर लिमिट है f(x), खत्म। सो ये f(x) आपका 1/4 है ही, तो क्या आंसर आया बेटा, आ गया ना मज़ा, तालियां तो बजा दीजिए, इतने लॉजिकल क्वेश्चंस करा दिए, दिन बन जाता है ऐसे क्वेश्चंस करके, अच्छा भी लगता है। चलिए जल्दी मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, किसी पेपर का डिस्कशन होगा अभी आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।